नमस्कार। बिहार की राजनीति में आजकल काफी गहमा-गहमी है। जी हाँ, बिल्कुल। हमारे पास हाल के कुछ समाचार और विश्लेषण हैं जिनसे हम आज की हलचल को समझने की कोशिश करेंगे। हाँ, कोशिश करते हैं इन घटनाओं की परतें खोलने की। बिहार की राजनीति हमेशा ही दिलचस्प रहती है। हाँ, और आजकल तो कुछ ज्यादा ही। आज हम खास तौर पर बात करेंगे महागठबंधन के विरोध प्रदर्शन से जुड़े मंच विवाद की। फिर चुनाव आयोग पर जो गंभीर आरोप लगे हैं उनके। और देखेंगे कि इन सब का बिहार के आने वाले विधानसभा चुनाव यानी 2025 के चुनाव पर क्या असर पड़ सकता है। बिल्कुल, ये सारे बिंदु आपस में जुड़े हुए लगते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। 9 जुलाई 2025 को जो महागठबंधन का बिहार बंद और चक्का जाम हुआ था। जी, ये विरोध था चुनाव आयोग के स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन यानी SIR अभियान के खिलाफ। हाँ, जिसमें आरजेडी, कांग्रेस, लेफ्ट पार्टियां, वीआईपी और पप्पू यादव की जन अधिकार पार्टी भी शामिल थी। मतलब पूरा विपक्ष एक साथ था। बिल्कुल। और पटना में तो राहुल गांधी और तेजस्वी यादव ने एक मार्च का नेतृत्व भी किया। लेकिन यहीं पर एक पेंच फंस गया। जी, वो मंच वाला मामला है ना। हाँ, वही बात ये सामने आई कि कथित तौर पर कांग्रेस नेता कन्हैया कुमार और पूर्णिया के सांसद पप्पू यादव को राहुल गांधी के मंच पर जगह नहीं दी गई। और इसे कुछ लोगों ने अपमान की तरह लिया। हाँ, कहा गया कि पप्पू यादव जो इतने सक्रिय थे प्रदर्शन में, यहाँ तक कि उन्होंने ट्रेन भी रोकी थी। जी जी, खबरों में था। उनके साथ ऐसा बर्ताव मतलब ठीक नहीं था। देखिए, ये बात सिर्फ मंच पर जगह मिलने या ना मिलने की नहीं है। कुछ सूत्र तो ये भी इशारा कर रहे हैं कि ये शायद महागठबंधन के अंदर की किसी खींचतान का नतीजा है। खींचतान किस तरह की? मतलब क्या कन्हैया और पप्पू यादव की बढ़ती लोकप्रियता को रोकने की कोशिश? ये अटकलें तो लग रही हैं। देखिए, कन्हैया कुमार को कांग्रेस खुद आगे बढ़ाना चाह रही है। पप्पू यादव की अपनी एक क्या कहते हैं मजबूत और मुखर पहचान है। तो जब गठबंधन में इतने सारे दल और नेता हों तो शक्ति संतुलन का खेल तो चलता ही है। हाँ, हो सकता है ये उसी का एक उदाहरण हो। अच्छा, तो ये तो मंच की बात हुई। इसके अलावा एक और बड़ा मोर्चा खुला हुआ है, वो है चुनाव आयोग पर लगे आरोप। हाँ, और ये आरोप बहुत गंभीर है। राहुल गांधी ने सीधा सीधा कहा कि चुनाव आयोग बिहार चुनाव को महाराष्ट्र की तरह चोरी करने की कोशिश कर रहा है। महाराष्ट्र का चुनाव चोरी किया गया था और जैसे महाराष्ट्र का चुनाव चोरी किया गया था वैसे ही बिहार का चुनाव चोरी करने की कोशिश की जा रही है। महाराष्ट्र की तरह चोरी, उनका इशारा किस तरफ था? उनका इशारा था महाराष्ट्र चुनाव 2024 की वोटर लिस्ट की तरफ, जहां उन्होंने आरोप लगाया था कि 41 लाख नए नाम जोड़ना वो फर्जी वोटर जोड़ने की साजिश थी। अच्छा। और उन्होंने कहा कि ये SIR अभियान जो बिहार में चल रहा है, ये गरीबों और कमजोर वर्गों के वोटिंग अधिकार छीनने की साजिश है। गरीबों का वोट छीनने का तरीका है। बाप रे, ये तो बहुत बड़ा आरोप है। जी, और तेजस्वी यादव ने भी उनका समर्थन किया। उन्होंने पूछा, क्या 2 गुजराती तय करेंगे कि कौन बिहारी वोट देगा? पप्पू यादव ने तो चुनाव आयोग को RSS का दफ्तर तक कह दिया। SIR अभियान में दिक्कत क्या है उनके हिसाब से? उनका कहना है कि ये जो मतदाता सूची सुधार की प्रक्रिया है, ये बहुत तेजी से हो रही है, बिना पर्याप्त जन सुनवाई के। उन्हें डर है कि कहीं असली वोटर कट न जाएं और गलत नाम जुड़ न जाएं। लेकिन सत्ता पक्ष का क्या कहना है? बीजेपी, JDU की तरफ से भी तो कुछ प्रतिक्रिया आई होगी। बिल्कुल आई। बीजेपी अध्यक्ष JP नड्डा ने इसे विपक्ष की हताशा बताया। कहा कि हार के डर से ऐसे आरोप लगा रहे हैं। और JDU नेता निहोरा यादव ने तो राहुल गांधी को बरसाती मेंढक कह दिया। हाँ, ये टिप्पणी भी काफी चर्चा में रही कि वो सिर्फ चुनाव के समय बिहार आते हैं। हालांकि हाल में राहुल गांधी के दौरे तो बढ़े हैं बिहार में। जी, ये बात सही है, उनकी सक्रियता बढ़ी है। लेकिन वो बरसाती मेंढक वाला तंज बिहार की राजनीति में पुराना है, बाहरी नेताओं के लिए इस्तेमाल होता रहा है। खैर, चुनाव आयोग ने अपनी तरफ से कहा है कि प्रक्रिया पारदर्शी है और किसी को शिकायत है तो अदालत जा सकता है। लेकिन एक संवैधानिक संस्था पर ऐसे आरोप लगना, चाहे किसी भी तरफ से हो, ये अपने आप में एक चिंता की बात तो है। बिल्कुल, चुनावी प्रक्रिया में भरोसे को लेकर सवाल तो उठते ही हैं। और ये सब हो रहा है ठीक तब जब बिहार विधानसभा चुनाव 2025 नजदीक आ रहे हैं। हाँ, माहौल गर्मा रहा है। मुकाबला मुख्य रूप से महागठबंधन और NDA के बीच ही है। NDA यानी बीजेपी, JDU और उनके सहयोगी दल। जी, और इस बार खबरें ये भी हैं कि कांग्रेस RJD के जूनियर पार्टनर के तौर पर नहीं रहना चाहती। शायद करीब 70 सीटों पर लड़ने की तैयारी है। 70 सीटें?
ये तो आरजेडी के साथ सीटों के तालमेल में मुश्किल पैदा कर सकता है। मुश्किल तो है। कांग्रेस कन्हैया कुमार को भी आगे बढ़ाना चाहती है और इसको लेकर लालू जी और तेजस्वी जी के साथ कुछ तनाव की खबरें भी हैं। फिर पप्पू यादव की पार्टी का महागठबंधन में क्या रोल होगा, वो भी अभी तक पूरी तरह साफ नहीं है। यानी महागठबंधन के अंदर भी काफी कुछ चल रहा है। जी हाँ। उधर एनडीए की बात करें तो बीजेपी और जेडीयू सीमांचल में घुसपैठ का मुद्दा उठा रहे हैं। वो मुद्दों भी देर मारा हुआ है। और इन सबके बीच प्रशांत किशोर की जन स्वराज पार्टी भी है मैदान में। अच्छा हाँ, वो भी एक फैक्टर है। तो कुल मिलाकर मुकाबला काफी जटिल दिख रहा है, बहुकोणीय। सही कहा। तो संक्षेप में देखें तो बिहार की राजनीति में अभी मंच विवाद, चुनाव आयोग पर आरोप प्रत्यारोप, सीटों को लेकर खिंचतान, ये सब मिलकर माहौल को काफी उलझा हुआ और गर्म बना रहे हैं। हाँ, और ये घटनाएं महागठबंधन की एकजुटता पर, उनकी चुनावी रणनीति पर कई सवाल खड़े कर रही हैं। बिल्कुल। तो ये तो थी आज की हमारी पड़ताल बिहार की हालिया राजनीतिक घटनाओं पर। और जाते जाते एक सवाल सोचने के लिए छोड़ जाते हैं। ये जितने भी विवाद हैं, इनका राजनीतिक नफा नुकसान तो पार्टियां देखेंगी, लेकिन असल में बिहार के आम वोटर पर, जमीन पर इनका कितना गहरा असर पड़ेगा? क्या ये सिर्फ टीवी डिबेट के मुद्दे हैं या वोट डालने के फैसले को भी बदलेंगे? ये वाकई सोचने वाली बात है। इसका जवाब तो वक्त ही देगा।